हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। और हम लोग अब जो लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये बोला था कि ये देखो, अपने पास में जो हार्मोनिक इक्वेशन वाला जो पार्ट था उसको जब सोल्व करते हैं तो वाई में दो पार्ट होते थे, एक तो थीटा का एक फाई का। तो हमने फाई वाला कैलकुलेट कर लिया था, अब थीटा वाले की बारी है। और थीटा वाला इक्वेशन नंबर ये था 7 में, तो इक्वेशन नंबर 7 से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, और 7 से जो इक्वेशन मिला वो क्या मिला, साइन थीटा, ये कैपिटल थीटा है ना, और डेल बाय डेल थीटा, साइन थीटा, और डेल 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 कैपिटल थीटा अपॉन डेल स्मॉल थीटा, प्लस एल प्लस 1। और यहाँ पे क्या था, एक बार 7 में ये था 1 अपॉन थीटा, ये साइन थीटा डेल थीटा बाई थीटा, ये एल साइन स्क्वायर थीटा था, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ये था, है ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व करें। इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल, ये साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा डेल थीटा, ये कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा। इसमें मैं काम करता हूँ, इस एम स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, तो ऐसे आ जाएगा एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो कैपिटल थीटा से इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल थीटा से, अगर कैपिटल थीटा से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें बचेगा साइन थीटा, ये कैपिटल थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल थीटा, प्लस एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर, और ये जो है कैपिटल थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये कैपिटल थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लो इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला जो है, आपने सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में लेजेंड्रे पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, लेजेंड्रे बहुपद। तो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है, उसकी हेल्प से सोल्व करेंगे। तो उसकी हेल्प से सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसको लेजेंड्रे फॉर्म में बनाना पड़ेगा। लेजेंड्रे का जो एक स्ट्रक्चर होता है कि लेजेंड्रे इस टाइप का दिखता है, एक वो पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उस टाइप का फॉर्मेट बनाता हूँ मैं पहले तो उसके लिए देखो हम लोग कुछ चीज़ें मान रहे हैं। लेट माना cos थीटा इज इक्वल टू अक्ष। cos थीटा को मैंने क्या मान लिया, अक्ष। cos थीटा को अक्ष माना तो ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहूँ तो सिंस साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया √1 माइनस अक्ष स्क्वायर, ये आ गया एक, तो है ना। दूसरी चीज, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ, देखो इसको डिफरेंशिएट करूँ अक्ष के रिस्पेक्ट में, अगर सॉरी इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करो। इसको कुछ मैं मान लूँ, कुछ मानूँ, क्या मानूँ, 8 तक हो गया था कि वहाँ पे इक्वेशन नंबर कहाँ तक हुआ था, ये 8 तक चल रहा था ना, 8 इक्वेशन नंबर 8 तक हो गया था ना। इसको 9 मान लेते हैं, इसको मैं 9 मान लेता हूँ, 9। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 9, इसका अवकलन करें। नो का अगर अवकलन करें हम लोग, नो का अगर डिफरेंशिएशन करें तो देखो cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और इसका क्या आएगा, dx बाई डी थीटा, ऐसा आएगा। एक सेकेंड, हेलो का जी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद में वापस करूँ जो कॉल। ठीक, हाँ जी, देखो ये है माइनस साइन थीटा इक्वल टू dx बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो, है ना। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया मैंने, डिफरेंशिएशन किया थीटा के रेस्पेक्ट में।
थीटा के रिस्पेक्ट में इसका माइनस कोस थीटा आ गया, सॉरी कोस थीटा का तो साइन थीटा आता ना, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा, इसका हो गया dx बाई डी थीटा। अब देखो आगे मैं कुछ जुगाड़ बना रहा हूँ, क्या करें हम लोग, मैं काम करता हूँ, मैं डी या डेल मान लो थीटा बाई डेल थीटा, ये ऐसे ले लो, डेल ले लो या डी ले लो एक ही बात है। मैं अगर बात करूँ डी अगर थीटा के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँ कैपिटल थीटा का, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी कैपिटल थीटा अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी स्मॉल थीटा। ये देखो डी एक्स से वापस कैंसिल आउट हो जाएगा तो डी थीटा बाई डी स्मॉल थीटा ऐसा बचेगा, ठीक है। अब देखो ये डी एक्स बाई डी थीटा का तो वैल्यू अपने पास में है ना, ये डी थीटा बाई डी स्मॉल थीटा, डी एक्स बाई थीटा का तो है साइन थीटा, तो इसका तो लिख दिया साइन थीटा, और ये बच गया डी थीटा बाई डी एक्स। ये आया, क्लियर है। चलो इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना हम लोग, सब कुछ सही चल रहा है। कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स, सॉरी ये कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा ही तो होता है। तो किसी को बताना चाहिए था ना, हाँ कैसे बताओगे, पर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव चल रहा है, ये नेगेटिव चल रहा है, तो ये इसका वैल्यू जब पुट किया डी एक्स बाई डी थीटा का तो ये हो गया माइनस, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी थीटा, इसमें से भी कैपिटल थीटा इसमें से भी कैपिटल थीटा अगर रिमूव कर दूँ तो ये ऐसा आ जाएगा डी बाई डी एक्स। ये डी में ले लो या डी डेल में ले लो एक ही बात है, डी में ले लो या डेल में ले लो, ये आ गया डी बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा डी बाई डी एक्स। ये वाली वैल्यू देखो, इसको मैं और काम करता हूँ, साइन थीटा डी बाई डी एक्स है ना ये, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको अगर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, साइन थीटा डी बाई डी को मैं डेल लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेल बाई डेल थीटा, इधर माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो गया डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। दूसरी चीज़ साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा का ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर करूंगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ इसमें, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स। ये आ गया इक्वेशन नंबर 10। देखो ये इक्वेशन नंबर 10 है, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, इसके अंदर भी यही है साइन थीटा और डेल बाई डेल थीटा। मैं ये इसलिए बनाया ताकि मुझे ये मिल जाए, और इसको बनाएंगे तो हम लोग लेजेंड्रे का जो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल है, लेजेंड्रे का जो इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड, वो फॉर्म हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा कैलकुलेट किया है, तो उसके लिए इतना बड़ा जुगाड़ बनाया है। तो देखो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉजिकली तो करेक्ट है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के आप जब तक इसको लिख के करोगे नहीं तब तक इतना बड़ा डेरिवेशन आप कर नहीं पाओगे एग्जाम में, समझे बात को। तो इसको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, इसका वैल्यू मैं वहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 10 का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। इसको कुछ बोल लो इक्वेशन नंबर मैं इसको बोल लूँ z बोल लेता हूँ, तो इक्वेशन नंबर z में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर z में मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर z में फ्रॉम ये बाय इक्वेशन z और 10 से बात करें तो देखो इसमें क्या आएगा, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा को लिख सकता हूँ माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। अंदर क्या है, अंदर भी है साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा, तो साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा को रखो आप, ये अंदर भी ऐसे आएगा, साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा को मैं रखूँगा क्या
1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का आएगा तो माइनस तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे है कैपिटल थीटा, ऐसा है। ठीक है, ये पहला टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। सेकेंड टर्म की बात करूँ तो ये आएगा प्लस एल एल साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एल एल प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने क्या लिखा? साइन स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा, और वो क्या है माइनस एम स्क्वायर, और ये है थीटा इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0। ये है ना। अब देखो इसमें इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एक सेकेंड, ठीक किया ना हमने? चलो ठीक किया, जो भी किया। हाँ, इन दोनों टर्म्स में देखो, इन दोनों टर्म्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, आ तो सकता है कॉमन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर कॉमन आ जाता है, एक सेकेंड कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया? 1 सेकेंड मुझे चेक कर लेने दो भैया। हाँ जी, देखो कोई मिस्टेक नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ तक जो आया है वो आंसर ठीक है अपना। अब देखो इसमें एक मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन में लिया है, ऐसे है कि वैसे तो m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अगर सोल्व करें तो ऐसा है कि अगर सिंपलेस्ट केस में, सबसे सिंपल केस में अगर हम सोल्व करें तो इफ m इज इक्वल टू 0, m को 0 मान लेते हैं। अगर m को 0 माना तो देखो ये इक्वेशन आसान हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल बाई डेल एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल एक्स प्लस एल एल प्लस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये थीटा इक्वल्स टू 0। इसको 0 पुट कर दिया हमको। अब देखो इसमें भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में कॉमन आ रहा है। एक सेकेंड, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉमन आएगा उधर 0 में चला जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स, और ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल एक्स, और ये बचा अंदर क्या बचा एल एल प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें देखो, इसमें x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करें तो पहले इसको रख लो एक बार, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को साइड में रख लिया, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका 2 बार हो जाएगा, फिर इसको रख लिया, इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो अगर इसका डिफरेंशिएशन होता है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का तो हो जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस टू एक्स, और इसका हो गया, ये बच गया डेल थीटा बाई डेल एक्स, और ये है एल एल प्लस 1, और यहाँ ये थीटा भी चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ये थीटा इक्वल टू 0, तो ये आया थीटा इक्वल टू 0। ये जो है लेजेंड्रे का फॉर्म है, ये क्या है, लेजेंड्रे बहुपद समीकरण है, लेजेंड्रे का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला लेजेंड्रे अवकल समीकरण है, लेजेंड्रे अवकल समीकरण है, ये है, दिस इज लेजेंड्रे पॉलिनोमियल इक्वेशन, या लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको ऐसे बोलो डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लेजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है। अतः इसका हल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो सॉल्यूशन ऐसे आता है कुछ, देखो थीटा का है ना, थीटा का ऐसा आता है, इसका n
एन कोई है कुछ नॉर्मलाइजेशन फैक्टर एल एम और आता है एक पी और वो होता है एल कोस थीटा। कोस थीटा नहीं, मतलब यहाँ पे आता है अक्ष। वेरिएबल कौन है यहाँ पे? अक्ष है ना। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? अक्ष वेरिएबल है, तो यहाँ पे अक्ष आता है। एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ। इसमें कुछ और भी चीज़ें आती है, इसका आगे आपको कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन लेजेंडरी में जो आप पढ़ते हो ना मैथमेटिकल फिजिक्स में, पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स यूज हो रहा है इस पूरे डेरिवेशन में बहुत जगह पे। तो जिसका मैथमेटिकल फिजिक्स वाला पोर्शन थोड़ा अच्छा है वो इसको, मतलब इसमें समझने का ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ से हमने चीज़ें सारी उठाई है। जैसे ये लेजेंडरी का डायरेक्ट उठा लिया, इससे पहले भी हमने सारी चीज़ें डायरेक्ट उठाई है वहाँ से। तो मैथमेटिकल पोर्शन की जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे काम में ले रहे हैं, तो उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो है यहाँ पे। ये इस तरीके से हैं। एक्स, तो सिंस एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स कोस थीटा है, हमने कोस थीटा माना था एक्स को, तो थीटा जो आया वो अपने पास में आया एन एल एम पी एल एम और ये आ गया कोस थीटा। और ये जो एन एल एम है ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो एक कुछ बहुत बड़ा वैल्यू आता है, और वो वैल्यू मैं बताता हूँ क्या आता है। एन एल एम का वैल्यू जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है -1/m, और ये वैल्यू आता है 2l + 1 l - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2l + m फैक्टोरियल की पावर 1/2, ये आता है भैया। तो NLM का वैल्यू ये आ गया, तो थीटा का वैल्यू पता चल गया। अतः थीटा का जो वैल्यू है फाइनल, थीटा का वैल्यू वो आ गया। NLM का वैल्यू रखेंगे -1/m और 2l + 1 l - m फैक्टोरियल अपॉन 2l + m फैक्टोरियल टू पावर 1/2, और ये आ जाएगा PLM cos थीटा। ये थीटा का वैल्यू मिल गया, ये थीटा का वैल्यू मिल गया। पहले फाई का वैल्यू मिल गया था, दोनों का वैल्यू y में रखूंगा तो मुझे पूरे हार्मोनिक फलन का या हार्मोनिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अतः हार्मोनिक फलन का हल या हार्मोनिक फलन हेंस हार्मोनिक फंक्शन, देखो y जो था थीटा और फाई का फंक्शन था, और थीटा फंक्शन में ऐसे लिखा था मैंने, थीटा और फाई, कैपिटल फाई कैपिटल थीटा। थीटा का वैल्यू तो ये आ गया, तो y मिल गया ना अपने को, थीटा का वैल्यू तो ये आ गया। ये लो, ये थीटा का वैल्यू आ गया। थीटा का वैल्यू तो मिल गया मुझे। फाई का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लिया था। फाई का वैल्यू जो पहले कैलकुलेट किया था वो आया था 1/√2 पाई और e टू पावर आयोटा m फाई, ये आया था। ये आपका आंसर आ गया भैया, y का वैल्यू आ गया हार्मोनिक का। क्लियर है? तो हमने क्या किया, क्या अब समझना बात को। हम लोगों ने ये बोला कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। एक बार मैं इसको थोड़ा रिकेप करता हूं ताकि एक आपका पूरा ओवरव्यू क्लियर हो। हमने बोला कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु है, उसके लिए तरंग फलन ज्ञात करो, उसके लिए वेव फंक्शन कैलकुलेट करो। तो वेव फंक्शन से पहले हमने श्रोडिंगर इक्वेशन कैलकुलेट किया। तो हमने ये बोला कि कोई भी एक एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। उसके लिए अगर श्रोडिंगर इक्वेशन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने गोलीय निर्देश तंत्र में कैलकुलेट किया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो 2-3 दफा तो केवल यही पूछ रखा है कि उसका श्रोडिंगर इक्वेशन कैलकुलेट करो गोलीय निर्देश तंत्र में, स्फेरिकल में। तो सबसे पहले तो हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वो कैलकुलेट करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। फिर श्रोडिंगर इक्वेशन आ गया तो हम लोगों को साई कैलकुलेट करने के लिए हमने साई को r थीटा फाई का फंक्शन मान रखा है। तो ये साई को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो r एक y, इसको बोल दिया हमने रेडियल पार्ट, इसको बोल दिया हार्मोनिक पार्ट।
इसको त्रिज्य भाग, इसको हार्मोनिक भाग। इसका तो वैल्यू हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, हमने इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया अभी। तो y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, और y के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए भी हमने y को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में कौन कौन से में, एक तो हमने थीटा, और ये थीटा इस तरीके से लिखा, ये केवल थीटा का फंक्शन है, एक कैपिटल फाई, ये फाई का फंक्शन है, ये दोनों कैलकुलेट कर लिया। इसका जो वैल्यू आया है ये तो आ गया a e⁻i आया था, जिसका 1/√2π कैलकुलेट कर लिया था इसका नॉर्मलाइजेशन से, और इसका वैल्यू है वो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल से डायरेक्ट पता किया है। तो कुछ चीजें तो आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। इस तरीके से हमने y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये इतना जो डेरिवेशन है वो एक ये अलग टाइप का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। ये भैया आपका एक डेरिवेशन हो गया बड़ा सा, ठीक है, ये कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। आपको अगर इस तरीके से पूछा जाता है तो ये पूरा डेरिवेशन हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अभी ये जो R वाला पार्ट है ना, इस पे कुछ कुछ बातें और करेंगे, पर वो अलग से करेंगे, मतलब इस बड़े डेरिवेशन के साथ में नहीं करेंगे। R पे ज्यादा बातें की नहीं ना हमने, तो केवल y को डिस्कस किया। तो वैसे अब तक के जो पूरे पोटेंशियल वेल थे उनमें तो कंप्लीट साई का वैल्यू कैलकुलेट करते थे, लेकिन अभी हमने साई का वैल्यू तो पूरा कैलकुलेट किया ही नहीं, हमने तो y का ही कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से जहाँ से छोड़ा था y कर लिया, फिर r को कैलकुलेट ही नहीं किया अभी। तो आपके सिलेबस में भी जिस वे में गिवन है ना, उस वे में मैंने करवाया है। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो ये यहीं तक पूछेगा। अब ये r पर हमने कुछ r के लिए कुछ अलग बातें करेंगे, r के लिए, ठीक है, और y पे भी कुछ डिफरेंट बातें करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, ओके। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। ये R पे कुछ बातें करेंगे और थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस में और करवाऊंगा। ये यूनिट खत्म हो गई, ठीक है, मतलब 2-3 कुछ चीज़ें और करवाऊंगा मैं, लेकिन ऑलमोस्ट बड़े टॉपिक और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब कुछ चीज़ों के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। ये है भैया।